अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सिलसिला। आज जो सिलसिले की वीडियो नंबर 1 है, इस सिलसिले में हम गौर करेंगे उन ज़रबुल मिसाल के ऊपर जिनको इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने, जो हमारे फोर फादर्स ने बहुत ही तजर्बे के साथ जो निचोड़ निकाला अपनी ज़िंदगियों का, और उस निचोड़ को एक जुमले में, एक फ़िक्रे में, एक प्रोवर्ब में, एक ज़रबुल मसल में यकजा करके रख दिया, उसको कूज़े में बंद करके रख दिया। तो हम इस सिलसिले की पहली वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इस सिलसिले में हम देखेंगे कि वो कौन से दानिश के मोती हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के बुज़ुर्गों ने, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, और अगर हम उसमें इंक्लूड कर लें अरब रीजन, गल्फ़ का जो रीजन है, ईरानियन रीजन और टर्किश रीजन, इसको भी अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमें इस रीजन के जो नफ्सियात हैं उनको समझने की बहुत जो है ना उसमें मदद मिलेगी। तो आज हम आगाज़ करते हैं इस सिलसिले का, जिसमें हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के, इसमें हम 6 लैंग्वेजेस इंशाअल्लाह कवर करेंगे, जिसमें उर्दू होगी, पंजाबी होगी, इंग्लिश होगी, फ़ारसी होगी, टर्किश होगी और अरबिक होगी। इस पूरे इलाके को हम, उसका जो तजर्बात का जो निचोड़ है ना, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह, हम कोशिश करेंगे कि शायद एक ही किस्म की कोई बात अगर फ़ारसी में कही गई है, उसी से मिलती जुलती कोई बात अरबिक में या इंग्लिश में कही गई है, तो उसको भी अहाता करें। जैसे आज हमारी जो पहली प्रोवर्ब है या पहली जो ज़रबुल मसल है, जो एक ज़री इक़वाल भी जिसको बोलते हैं, खुद करदा रा इलाज नीस्त, जिसका मतलब है उर्दू में कि अगर आपने कुछ अपने हाथों से किया हुआ है तो उसका इलाज नहीं होता। अपने हाथों से कोई काम अगर आपने ख़राब कर दिया है तो उसका इलाज नहीं हो सकता। इट वॉज़ यू हु डिस्ट्रॉयड यू, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज़ नो क्योर। आपने अपनी जो तालीम का ज़माना था उसको खेल कूद में गुजार दिया, आपने जब पैसे कमाने की उम्र में तो उसमें उसको खेल कूद में गुजार दिया, तो अब उसका इलाज नहीं हो सकता। अब वापस जाके आप दोबारा काम करके पैसे नहीं कमा सकते, या जो भी आपकी लाइफ की जो एस्पिरेशंस हैं वो हासिल नहीं कर सकते। अपने हाथों का किया दरा हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, फ़ारसी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू में हम यूज़ करते हैं अपने हाथों का किया दरा, कि मैं किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से किया हुआ है। और फिर पंजाबी में इससे मिलता जुलता है, एग्जैक्टली ये नहीं है, बट कहते हैं कि हत्थां दियां दित्तियां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। आपने कोई काम अगर ख़राब कर दिया है तो उसको ठीक करना पहले तो नामुमकिन होता है, और अगर मुमकिन हो भी तो उसमें बहुत सारी एफर्ट और बहुत सारी मेहनत लगती है। और फिर इससे मिलता जुलता टर्किश वाले लोग भी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं जी, किम ने या पार सा बिलसिन के कैंडी सी ने या पार। आप जो भी कर रहे होते हैं वो समझ लीजिए कि आप अपने साथ ही कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं। और बहुत सारी हमारी ये जो दानिश की बातें हैं, ऑफ कोर्स एज ए मुस्लिम वी बिलीव कि उनका जो मंबा व माहिज़ है वो वही इलाही है। बहुत सारे हमारे जो दानिश के मोती हैं वो डायरेक्टली रिलीजन इस्लाम, कुरान करीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से आते हैं। सूरत फुसिलात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, कि जो कोई अच्छा काम करता है वो अपने लिए ही करता है, और जो कोई बुरा काम करता है उसका जो नुकसान है वो भी उसी को ही होता है। टर्किश में उसका एक तर्जुमा इन लोगों ने, कुरान करीम का जो मुतरजम था उसने ऐसे किया, वे किम ई बिर इश यपारसा फ़ायदा सी कैंदी सी नेदर, वे किम कोतुलुक ते बुलनूर सा ज़रार कैंदी सी ने। सेम थिंग, यानी कि अगर आप अच्छा अमल करते हैं तो उसका अजर भी आपको मिलेगा, और अगर आप बुरा अमल करते हैं तो उसका अजर भी, उसकी सज़ा भी आपको ही मिलेगी। जैसे कि अपने किए का इलाज नहीं होता, खुद करदा रा इलाज नीस्त, तो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स, जो मुश्किलात आती हैं हमें, उनके बारे में तो हमारा कुरान करीम भी यही कहता है कि कोई ऐसी चीज़, अल्लाह ताला आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जो मुसीबत आती है, जो खुशी आती है, जो परेशानी आती है, वो आपके अपने अमाल का नतीजा होता है। आप मेहनत करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। और अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसमें भी अगर डीपली आप जाके सोचें तो कुरान के मुताबिक, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन
وَيَعْفُو عَنْ کثیر، کہ آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ آپ کے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت ساری تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں فساد برپا ہو گیا اس وجہ سے کہ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کام کیے اس کی وجہ سے۔ آپ سوسائٹیاں بناتے جاؤ، درخت کاٹتے جاؤ، آپ جنگلات کو کاٹ کے کالونیاں بنا لو، آپ کو پولوشن کا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو اسموک کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے یہ مسئلہ آیا ہے، اس میں تقدیر کا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی عذاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ آپ کھاتے رہو، برگر کھاؤ، پیزے کھاؤ، میٹھے شربت پیو، جوس پیو، تو آپ شوگر، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ تو وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی گئی ہیں۔ آپ اعتدال سے کھائیں، آپ اعتدال سے رہیں، اعتدال سے چیزیں استعمال کریں، نہ آپ کا بینک ٹوٹے گا، نہ آپ بروک ہوں گے، نہ آپ کی پاکٹ پہ ہیوی ہوگا، نہ آپ کی صحت پہ ہیوی ہوگا۔ تو جو آپ کہہ لیں کہ اقوال جو حکمت کے موتی قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے ملتے ہیں، وہ تو 100% ہمیں ان پہ بلیو کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے آباء و اجداد نے جو چیزیں کچھ بنائی ہیں وہ کبھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، کبھی ان میں ایکسیپشنز بھی آ جاتی ہیں، کبھی کبھی رانگ ہو جاتی ہیں، تو وہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں جو چیزیں آ گئی ہیں اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو میسج یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی آپ اپنی تقدیر بنا سکتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، آپ کچھ کریں گے تو آپ کی تقدیر بنے گی۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھوں میں سے اپنی تقدیر بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔